हेलो एंड वेलकम। एज़्योर डेवऑप्स में आज हम देखेंगे कि हम एज़्योर डेवऑप्स में अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए कंपलसरी है कि आपके पास एक एज़्योर का अकाउंट होना ज़रूरी है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आगे आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे कि हम अपने एज़्योर अकाउंट को एज़्योर डेवऑप्स के अकाउंट के साथ इंटीग्रेट कैसे करते हैं। ये बेसिकली यूज़र मैनेजमेंट का एक प्रोसेस होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अगर आपको एज़्योर डेवऑप्स का अकाउंट बनाना है तो सिंपली आपको जाना होगा एज़्योर डेवऑप्स, गूगल पे आप सर्च कर लो और जो फर्स्ट यूआरएल रहेगा उसको आप कर लो ओपन। तो इस पेज पे आप रिडायरेक्ट हो जाओगे। तो आपको ये बता रहा है कि स्टार्ट फ्री या फिर आप स्टार्ट कर सकते हो अपने गिटहब अकाउंट के साथ में। ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट यूआरएल होता है वो मैं आपको बता देता हूँ इसका। जैसे हम एज़्योर का अकाउंट यूज करते थे तो portal.azure.com से। ठीक है। अगर आप एज़्योर डेवऑप्स का अकाउंट यूज करना चाहते हो तो dev.azure.com पे डायरेक्टली हिट करोगे। तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली आप आ जाओगे कि आप अपना ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी हम अपने एज़्योर डेवऑप्स के पेज पे हैं तो स्टार्ट फ्री पे क्लिक करना है। तो अगर आप देखोगे तो हम वहीं पर आ रहे हैं। ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो फर्स्ट टास्क क्या रहेगा कि जब आप एज़्योर डेवऑप्स का पोर्टल यूज करते हो तो आपको पहले तो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे एक कोई मीनिंगफुल नेम देने वाला हूँ। ठीक है। तो नाम मैं दे देता हूँ एज़्योर डेमो। और इसके बाद आप अपने पूरे इस रिसोर्सेस को कहाँ पे स्टोर करना चाहते हो। तो यहाँ से आप चूज कर सकते हो यूनाइटेड स्टेट, यूरोप, एशिया पैसिफिक, ब्राज़ील, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, कहीं भी रख सकते हो। ठीक है। मैं इस लैब के लिए इंडिया रखने वाला हूँ। और हाँ, यहाँ पे बता रहा है कि जो आपने नाम दिया है वो ऑलरेडी टेकन है। ठीक है। तो हमें कुछ रैंडम सा नेम, कोई यूनिक सा नेम देना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा। इसका मैं मतलब बता देता हूँ। जब ये हमारा पोर्टल क्रिएट होगा तो ये पूरा यूआरएल बनेगा जो कि यूनिक होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे डेवऑप्स हैंगआउट डेमो या फिर डेवऑप्स हैंगआउट नाम से ही ट्राई करते हैं। ठीक है। बाहर में क्लिक करूंगा तो अभी ये यूनिक नेम है। और यहाँ से मैं WYY और क्लिक करते हैं कंटिन्यू पे। और अब हमारा ऑर्गेनाइजेशन होगा क्रिएट। एक बार आपका ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो जाएगा, इसके अंदर आप अपने प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। जैसे डॉट नेट के प्रोजेक्ट्स हो गए, जावा बेस्ड प्रोजेक्ट हो गए, या फिर एंगुलर, नोड जेएस, पाइथन। जिस भी प्रोग्रामिंग बेस्ड आपको प्रोजेक्ट बनाना होगा आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनाओगे। तो जैसा मैंने बताया, पोर्टल के अंदर आते ही आप क्या कर सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन में आ गए। और आपको अब यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाना है कि आपको कौन से टाइप का प्रोजेक्ट, आई मीन कोई एक पर्टिकुलर आपको एक नाम एक्चुअली बताना पड़ेगा। तो आप चाहो तो यहाँ पे डॉट नेट लिख सकते हो या कोई भी रैंडम सा नाम आप यहाँ पे रख सकते हो, मीनिंगफुल नेम, सो दैट कि आप एक स्पेसिफिक टीम को ये प्रोजेक्ट असाइन कर सको। अगर आपको अभी यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट बनाना नहीं है तो आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो। ठीक है। और इसमें आपको क्या मिलता है, प्राइवेट और पब्लिक। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। यहाँ पे देखो कुछ चीजें हमें विजिबल नहीं हो रही हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन अभी तक हमारा बन चुका है, आप चाहो तो प्रोजेक्ट बाद में भी बना सकते हो। आपको यहाँ पे करना है ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग्स पे क्लिक। और आप बाद में यहाँ से भी प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। एक बार आप यहाँ पे आ गए अपने ऑर्गेनाइजेशन की सेटिंग्स में तो ये देखिए, आप यहाँ से भी प्रोजेक्ट बना सकते हो। अब यहाँ पे इस मेथड से बनाने का मतलब क्या रह गया कि अगर आप यहाँ से कोई प्रोजेक्ट बनाते हो तो यहाँ पे आप वर्जन कंट्रोल सिस्टम यूज कर सकते हो, कि आप गिट यूज कर सकते हो। पहले विजुअल स्टूडियो फाउंडेशन सर्विस, टीएफएस वगैरह, आई मीन जो पहले हम टीएफएस यूज करते थे वो यहाँ पे भी आता था। तो अभी यहाँ पे ऑप्शन ये नहीं दे रहा है। वर्क आइटम प्रोसेस क्या है, बेसिक देगा आपको, अजाइल देगा, स्क्रम देगा और सीएमआई देगा। ठीक है। आपको कौन सा मेथड यूज करना है। तो अभी इस लैब के लिए मैं सिर्फ गिट यूज करने वाला हूं। और प्रोसेस हमारा बेसिक रहेगा। आप अजाइल और स्क्रम जो भी आप यूज करना चाहो आप अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो।
तो यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट का नाम दूंगा डेमो 101। ठीक है, आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, दिस प्रोजेक्ट इज क्रिएटेड फॉर डेमो पर्पस। ठीक है, इसके बाद आपको करना है यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट को क्रिएट। एक बार आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका विजिबिलिटी टाइप आपका यहाँ पे प्राइवेट है। इस प्रोजेक्ट के अंदर आप बहुत सारी चीजें बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हो। ये एजोर का पोर्टल थोड़ा सा स्लो है, तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब इस प्रोजेक्ट के अंदर आने के बाद आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हो। इसका प्रोसेस टाइप यहाँ पे जो दे रहा है, ठीक है, इसमें किस टाइप के केसेस आप क्रिएट कर सकते हो ये बेसिकली दे रहा है। तो हम आते हैं सेटिंग्स में, सॉरी ये हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की सेटिंग में आ गए। तो ये देखिए, ये हमारा प्रोजेक्ट है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर हमारा प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के अंदर आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको समरी, विकी, डैशबोर्ड और बोर्ड्स, रेपोस, पाइपलाइन, टेस्ट, आर्टिफैक्ट्स, ये सारी चीजें आपको दिख रही हैं। तो अगर आप ऑर्गेनाइजेशन की सेटिंग्स में आते हो, सॉरी यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं पहले। इसके अंदर आने के बाद हम यहाँ पे थे कि आप इसका प्रोसेस भी देख सकते हो। आपके पास एडमिनिस्ट्रेटर कौन है वो देख सकते हो, आप एडमिनिस्ट्रेटर ऐड कर सकते हो। और यहाँ से आप हैंडल ये कर सकते हो कि आप चाहते हो कि मैं किसी को बोर्ड का ऑप्शन नहीं दिखाना चाहता या टेस्ट प्लान का ऑप्शन नहीं दिखाना चाहता, तो यहाँ से आप इसको ये हाइड कर सकते हो। एक बार आपने यहाँ से इसको हाइड किया तो फिर आप अपने प्रोजेक्ट्स में वो ये सारे फीचर्स नहीं देख सकते। अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप चले जाओ अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो यहाँ पे देखोगे तीन आइकन दिख रहे हैं। अपने प्रोजेक्ट्स में जाओ तो यहाँ पे अब आप देखोगे वो तीन ही ऑप्शन आपको दिख रहे हैं जो आपने अपने प्रोजेक्ट लेवल पे हैंडल किया हुआ है। प्रोजेक्ट्स में आते हैं, फिर से इसको इनेबल कर देते हैं ये दोनों फीचर्स को। ठीक है, इसके बाद आपके पास टीम्स हैं। ये बाय डिफॉल्ट हमारा जिस नाम से हम प्रोजेक्ट बनाते हैं उसी नाम से हमारा टीम बन जाता है। अगर आप चाहते हो तो न्यू टीम बनाना है तो टीम बना सकते हो। परमिशन अगर आपको हैंडल करना है, ये बिल्ड एडमिनिस्ट्रेटर है, कंट्रीब्यूटर है, डिफरेंट टाइप के आपके यहाँ पे परमिशंस आपको यहाँ पे मिलती हैं। कौन कौन से यूजर्स हैं आप यहाँ पे आप देख सकते हो। नोटिफिकेशंस का यहाँ पे ऑप्शन है। तो आपको यहाँ पे बेसिकली करना क्या है कि एक एक ऑप्शन को जाकर के वेरीफाई करना है कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद ये आता है हमारा रेपोजिटरीज। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अपने आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में और अब हम आते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में। अगर आप चाहते हो कि अपने इस प्रोजेक्ट में किसी मेंबर को ऐड करना तो आप डायरेक्टली यहाँ से इनवाइट कर सकते हो किसी भी मेंबर को यहाँ पे सर्च करके। अगर आपके पास और भी यहाँ पे प्रोजेक्ट हैं तो उसमें आप अपने प्रोजेक्ट में आप उसको ऐड कर सकते हो या टीम मेंबर को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें और क्या क्या ऑप्शंस हैं वो देख लेते हैं। सॉरी, ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, ऑर्गेनाइजेशन की सेटिंग्स में जाना है। इसके बाद आप यहाँ से यूजर्स देख सकते हो, आप यहाँ से यूजर ऐड कर सकते हो। उसका एक्सेस लेवल देख सकते, मान लो कोई यूजर आप ऐड कर रहे हो तो यहाँ पे एक्सेस लेवल बेसिक और स्टेक होल्डर और विजुअल स्टूडियो सब्सक्राइबर है। बेसिकली होता क्या है कि जब हम कोई यूजर ऐड करते हैं, अगर वो हमारे डेवलपर हैं तो हम उनको बेसिक लेवल का एक्सेस देते हैं। तो ये बेसिक लेवल का जो एक्सेस है वो बेसिकली आता कहाँ से है, जब हम अपने जो मैंने आपको दिखाया था कि 5 यूजर के लिए फ्री होता है वो बेसिक के अंदर आते हैं। तो ये क्या करेंगे, आपके पाइपलाइन वगैरह सबका एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप स्टेक होल्डर का एक्सेस देते हो तो वो बेसिकली क्या करते हैं, अगर आपने बेसिक ये स्टेक होल्डर का एक्सेस अगर आपने दिया हुआ है तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको क्या क्या ऑप्शंस मिलेंगे। अगर स्टेक होल्डर होगा तो वो क्या करेगा, डैशबोर्ड, विकी और डैश ये बोर्ड्स, यही सारे ऑप्शंस वो वर्क कर पाएगा। रिपोज, पाइपलाइन और ये टेस्ट प्लान वगैरह वो मैनेज नहीं कर पाएगा, उस पर कोई भी उसका कंट्रोल नहीं रहेगा। वो बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, टीएल होते हैं, जिनको सिर्फ टिकट्स असाइन करना होता है, तो हम उनको स्टेक होल्डर की कैटेगरी में ऐड करते हैं। ठीक है,
इसके बाद आ गया आपका बिलिंग। क्या हुआ, ये दिख नहीं रहा है। ठीक है, बिलिंग नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन में शुरू में मैंने एक चीज बोली थी, हाँ ये देखो आपको यहाँ पे बिलिंग दिख रही है। तो आप माइक्रोसॉफ्ट होस्टेड CI/CD कितने मिनट के लिए आपके लिए फ्री है, आपके पास पेड पैरेलल जॉब्स हैं या नहीं है, ठीक है। सेल्फ होस्टेड CI/CD आपके पास एक है, ठीक है। बेसिक यूजर्स आपके लिए फ्री है, अगर आप टेस्ट प्लान स्टार्ट करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हो। इसके बाद मैंने बताया था कि यहाँ पे पहले यूसेज देख लेते हैं, बाकी के एक एक ऑप्शन देखते हैं। यूसेज कितना है वो सब कुछ आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो। इसके बाद आता है एक्सटेंशन। इसका यूज आप कहाँ करते हो, अगर आपके पास कोई एक्सटेंशन नहीं है तो आप यहाँ से एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हो, जो आपको मार्केट प्लेस से मिलेगा, जो आपके कोड को बिल्ड या फिर आप रेपोस को मैनेज करने के लिए आप बहुत सारे टूल्स यूज करते हो एक्सटेंशन। तो आप यहाँ से मान लो कि आपको स्कैन करना है आपके कोड को, तो आपको पता है कि सोनार क्यूब एक टूल है जिसकी हेल्प से आप ये सारी एक्टिविटीज कर सकते हो। सोनार क्लाउड हो गया, ठीक है, ये सब फ्री है, इनका भी आप यूज कर सकते हो। इसके बाद आता है माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी। अगर आप चाहते हो कि यूजर मैनेजमेंट आप अपने एजोर अकाउंट की एक्टिव डायरेक्टरी के साथ करना चाहते हो, तो आप अपने एजोर अकाउंट, एजोर डेवॉप्स को आप अटैच कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें देखना होगा कि हमारे माइक्रोसॉफ्ट एजोर का सब्सक्रिप्शन आईडी क्या है, तभी आप ऐड कर सकते हो, अगर आपके पास पता रहेगा कि सब्सक्रिप्शन है या नहीं है। तो यहाँ पे लास्ट में है DE2। तो आते हैं DE2 किसका है, एक्चुअली मेरे पास मल्टीपल इसमें ये है डायरेक्टरीज हैं। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास, अच्छा ये टेनेंट आईडी दिखा रहा है ना डिव। ठीक है, हम आते हैं अपने इंट्रा आईडी पे और यहाँ से वेरीफाई करते हैं। हमारा टेनेंट आईडी है 64D। तो यहाँ पे हमें वेरीफाई, हम, हाँ यहाँ पे ये रहा 64D। अगर आपको इससे कनेक्ट करना है तो यहाँ पे बता रहा है कि डिफॉल्ट डायरेक्टरी को आप अटैच नहीं कर सकते, ठीक है। फेल टू कनेक्ट, इसमें बता रहा है कि यूजर दिस इज अ गेस्ट, ठीक है, इन द टारगेट इंट्रा आईडी डायरेक्टरी। तो आपके पास ये, अगर ये डिफॉल्ट डायरेक्टरी होता है तो इसमें एक लिमिटेशन है कि आप डायरेक्टली उसको कनेक्ट नहीं कर सकते। तो ठीक है, आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हो कि जब आपके पास एजोर आप सेटअप कर रहे हो तो आप डायरेक्टली क्या करो, यहाँ पे कस्टम डोमेन ऐड कर लो, और जैसे ही आप कस्टम डोमेन ऐड करोगे उसी कस्टम डोमेन से आप अपना डेवॉप्स का अकाउंट बनाओ और कनेक्ट करोगे तो कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद और तो बहुत सारी चीजें हैं जैसे एजेंट पूल वगैरह है, तो इसको हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम अपना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन हमने बनाया और उसके अंदर हमने एक प्रोजेक्ट बनाया। अब इस प्रोजेक्ट में हम अगले वीडियो से हम क्या करेंगे, रिपोज क्रिएट करेंगे और उसके अंदर हम अपने कोड को पुश करेंगे। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि हम ऑर्गेनाइजेशन कैसे क्रिएट करते हैं, और एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आप क्रिएट कर सकते हो। तो ये सेकंड टाइम में आपको ये देखो गिट और इन सब के ऑप्शंस आने स्टार्ट हो गए। इनिशियल फेज में आपको ये सारे ऑप्शंस नहीं आ रहे थे, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।